मेरी बात सुनिए। अच्छी प्यारी हो गई। मेरी बात सुने। मेरी बात सुने प्लीज, मुझे जाने दे। मुझे नहीं पता था फरहान और महक छोड़ के चले जाएंगे। मैं मुझे ड्रॉप कर अच्छा, दें। मैं छोड़ के आऊंगा, अपनी जान को नहीं छोड़ के मुझे आऊंगा। और तुम हैप्पी होगी मुझसे। मैं तुम्हें सच मुझ में कह रहा हूँ, खुदा की कसम, तुम कहोगी कि हाँ ये नहीं मुझे मेरी ऐसा बात इंसान मिला है जिसने सुने। मेरी इज्जत की है। नहीं मैं मेरी बात सुने, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। नहीं करें। मेरे पास एक मिनट मेरी बात सुने, मुझे प्लीज जाने दे। अच्छा, वो अब मुझे तंग नहीं करो। मैं नहीं तंग करती। मुझे भी जाने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी प्लीज। मुझे नहीं पता था फरहान। मारूफ नात खां, जिनका नाम शहबाज कमर आफरीदी है, उनके हवाले से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, जिसके अंदर वो मुबैना तौर के ऊपर एक खातून को आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ जिना के ऊपर आमादा हो जाए। और एक FIR भी मुल्तान साइड से मंजर आम पर आई है, जिसके अंदर शहबाज कमर आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया गया है और उनको नॉमिनेट किया गया है जिना बिल जबर के मुकदमे के अंदर। ये मुकदमा है क्या, इस मुकदमे की तफसील जो है उसके सीधा सीधा पॉइंट हम आपके सामने रख देते हैं कि लंबा चौड़ा मतन है इस FIR का, जिसके अंदर नॉमिनेट किया गया शहबाज कमर आफरीदी साहब को। शहबाज कमर आफरीदी साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ यह है कि एक मारूफ नात खां है और इनकी एक नात आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिला। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत ज़्यादा नाते जो है वो रिलीज़ किए। मुल्तान के अंदर एक खातून है जो कि दर्जन का काम करती हैं और उन्होंने एक फ्लैट जो है वो किराए पर ले रखा था जहां पर वो रिहाइश पजीर थी। एक रोज़ उन्हें उनके मालिकान की जानिब से कॉल आती है कि बीबी हमने ये फ्लैट अगली पार्टी को सेल कर दिया है और हमने अगली पार्टी जिसको सेल किया है उसका नाम है शहबाज कमर आफरीदी। अब आपको ओवरनाइट ये फ्लैट खाली करके किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल होना पड़ेगा। ये खातून इस्तफसार करती हैं या समझ लीजिए कि तरला करती हैं, ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक ही रात के अंदर अपने सारे का सारा सामान जो है वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करूं, मुझे कुछ वक्त दिया जाए ये मकान खाली करने के लिए। तो वो मालिकान जो थे, यानी जो साबिका मालिकान थे, वो ये कहते हैं कि आप शहबाज कमर आफरीदी साहब से रब्ता कर लीजिए, अगर वो इस चीज़ पर आमादा होते हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं है क्योंकि हम इस जगह को अगले हाथ सेल कर चुके हुए हैं। वो खातून जब इस चीज़ के ऊपर आमादगी का इजहार करती हैं कि ठीक है मैं शहबाज कमर अफरीदी से बातचीत कर लेती हूँ, तो फिर एक जगह की लोकेशन शेयर की जाती है इस खातून के साथ जहां पर साबिका मालिकान जो थे तकरीबन 3 से 4 लोग ये और 2 से 3 लोग बशमूल शहबाज कमर आफरीदी के वो उस लोकेशन पर मौजूद थे। जैसे ये खातून वहां पर पहुंचती हैं तो बाकी तमाम तर लोग जो हैं वो वहाँ से एक खातून के बयान के मुताबिक, एक प्लान के मुताबिक वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे बचते हैं शहबाज कमर अफरीदी और उनके दोस्त साथी, जो कि उनके ऊपर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें बैड टच करना शुरू कर देते हैं, उनको हरासा करना शुरू कर देते हैं। और ये हरासानी का अमल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता तवालत इख्तियार करता है और शहबाज कमर आफरीदी साहब जो हैं वो घसीट कर इस खातून को लेकर चले जाते हैं बेसमेंट साइड पर, जहाँ पर इस खातून को जिना बिल जबर का निशाना बनाया जाता है। और फिर उसके बाद दोबारा से जब इस खातून को जिना का निशाना बनाना चाहते हैं तब ये खातून अपने आप को लॉक कर लेती है वॉशरूम में। ये बहाना करती है कि मुझे पहले वॉशरूम में जाने दिया जाए और ये वॉशरूम में जाकर अपने आप को लॉक करके अपने एक दोस्त को मैसेज करती है, लोकेशन शेयर करती है जो कि वकालत के शोबे से वाबस्ते हैं और वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सारे का सारा मुकदमा, ये सारे का सारा बयान जो है ये इख्तियार किया गया है शहबाज कमर आफरीदी मारूफ नात खां के मुखालिफ खातून जो है उन्होंने। वो ये भी फर्दर बताती हैं कि थाने के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती मुल्ज़िमान की जानिब से यानी शहबाज कमर अफरीदी और उनके साथियों की जानिब से उनकी हथेली पर पैसे रखकर उन्हें सुलह के लिए दबाव दिया गया और सुलह हो गई। और उन्हें यह कहा गया कि अगर आप सुलह नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जाहिर है आपकी इज्जत उछाल दी जाएगी और आपकी इज्जत का ही मसला होगा। तो इस तर्ज के जो इल्ज़ामात हैं वो नॉर्मली लगा दिए जाते हैं एक पार्टी की जानिब से दूसरी पार्टी पर या दूसरी पार्टी की जानिब से पहली पार्टी पर, ताकि जो पैसों की के हवाले से निगोसिएशन है उसके अंदर कुछ नरमी बरती जा सके उस पार्टी की जानिब से जिसका ज़रा ऊपर वाला हाथ होता है इस लेन देन के मामले के अंदर। शहबाज कमर आफरीदी के जो करीबी ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये सारे का सारा मामला शहबाज कमर अफरीदी के मुखालिफिन की जानिब से रचा गया ताकि उन्हें डीफेम किया जाए और उनकी जो एक पब्लिक डिमांड है उसके अंदर कमी लाई जा सके। जाहिर है नात खानी का मामला बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस बन चुका हुआ है, तो इसके अंदर भी कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि फुला की जो मार्केट है और वो डाउन हो, ताकि जो नीचे ज़रा निस्बतन कम मशहूर नात खां हैं उनको मौका मिल सके अगले साल आने वाले इवेंट्स के अंदर और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करके अपना नाम कमा सके। तो बहरहाल हतमी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो मुल्तान की पुलिस के ज़िम्मे है। तो देखना ही है कि अब इस सारे मामले के बाद शहबाज कमर आफरीदी साहब या फिर वो खातून
इन दोनों में से कौन सुरखरू होता है। लेकिन जो करीबी शहबाज कमर आफरीदी के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा मामला महज हनी ट्रैप है और ये सारे का सारा मामला महज डिफेमेशन का एक भोंडा तरीका है, इसके सिवा और कुछ नहीं है।